ईद पे जब मीठा ऐसा बनेगा तो हर कोई ईदी आपको डबल देकर जाएगा। तो जनाब, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज शीर कोरमा की रेसिपी, बहुत झटपट, सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट लूँगी मैं आपको, और एक शानदार रेसिपी आपको दूँगी कि आप जब भी बनाएंगे दुआएं देंगे। इतनी मज़ेदार है कि हाथ रुकने नहीं पाएगा आपका। तो जनाब, जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 लीटर दूध। इसको हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है, और जब तक इसमें बॉईल आ रहे हैं तब तक हम इंतज़ार कर लेते हैं। जनाब, बॉईल आ चुका है। अब मैंने इसमें इलायची के दाने ऐड कर दिए हैं, ग्रीन इलायची के। तो अभी इसको हमने तकरीबन 10 मिनट तक पकाना है, ताकि इलायची का जो फ्लेवर है वो दूध में अच्छी तरह से शामिल हो जाए। तो ये हमारा जनाब फर्स्ट स्टेप है, और ये हो चुका। सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने एक पैन। इसमें डाल दिया है मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 1 चम्मच घी, और इसमें डाल देंगे हम हाफ कप सवैयाँ। ठीक है, और सवैयाँ को कर लेंगे इसमें रोस्ट। इससे पहले जो आप शीर कौरमा बनाते थे डायरेक्टली सवैयाँ ऐड कर देते थे, लेकिन उसके टेस्ट में और इसके टेस्ट में बहुत फ़र्क है। यही वजह है कि मेरी रेसिपी बहुत अलग है। तो इसमें जल्दी से रोस्ट कर लेंगे, और इतना रोस्ट करेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, और इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। ये देखें जनाब, इसका कलर चेंज हो गया है। ब्राउन तो ये ऑलरेडी पहले से ही थी, लेकिन अब थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। तो बस इस स्टेज पे हमने क्या करना क्या है कि बस चूल्हा बंद कर देना है, साइड कर देना है। दोबारा आ जाते हैं दूध की तरफ। दूध हमने बॉईल कर लिया है तकरीबन 10 से 15 मिनट इलायची के साथ। अब इसमें ऐड कर देंगे हम चीनी। मैंने यहाँ पर चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हाफ़ कप लिया है। ठीक है, ये मेरी कप की मेजरमेंट है, हाफ़ कप है। ठीक, आप अगर तेज़ मीठा खाते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर चीनी ऐड करने के बाद हम चीनी के घुलने का थोड़ा सा वेट करेंगे, और दूध में मज़ीद आप चाहते हैं कि ये मज़ीद टेस्टी हो जाए तो 1 कप मिल्क पाउडर ऐड कर दें। मैंने भी इसमें ऐड किया है 1 कप मिल्क पाउडर। अब देखें, ये बॉयल बहुत अच्छी तरह से हो चुका है, दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे जो सेवइयां हमने भून के रखी थी, वो ऐड कर देंगे जनाब। बस आँच को स्लो कर देना है आपने इस वक्त, और मुसलसल इसमें थोड़े थोड़े क्वांटिटी में सेवइयां ऐड करते जाएंगे ग्रेजुअली। ठीक है, एकदम से सारे नहीं डालेंगे। तकरीबन 20 मिनट इसको हम पका लेंगे, तो इसका जो कलर है वो इस तरह हो जाएगा। आप 5 मिनट भी सही से पका लेते हैं तब भी कलर काफ़ी अच्छा हो जाता है, लेकिन ज़्यादा पकाने से जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। ठीक है जनाब, अब बारी है ड्राई फ्रूट्स की। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 ही नट्स लिए हैं। तो एक हम मेरे पास कोकोनट है, दूसरा जो है वो आलमंड है, और पिस्ताशियो। बस इन 3 को डाला है। आपकी मर्ज़ी है, आप जितना चाहें डाल सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, और माशाल्लाह कलर देखें खूबसूरत है, ज़बरदस्त, और टेस्टी ये इतना होगा कि मैं गारंटी देती हूँ हाथ नहीं रुकेगा। तो जनाब, ये बहुत मज़ेदार सा मीठा हमारा जो है बिल्कुल डन होने पे है, और इसको बस ये देख लें, इसकी कंसिस्टेंसी ज़बरदस्त है, यानी कि बिल्कुल डन है ये। तो बस इस स्टेज पे हमने क्या करना है, फ्लेम ऑफ कर देना है। चलते हैं डिश आउट की तरफ। ये मेरे पास एक खूबसूरत सा डिश है, इसमें मैं इसको पोर कर दूँगी। ये इस तरह से, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। तो बस ये इस तरह मैंने इसको डाल दिया। अब यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिसको मैंने थोड़ा सा मैंने पहले ऐड कर दिया था। अब गार्निश कर दूँगी इसको मैं इसमें थोड़ा सा। ये देखें जनाब, ज़बरदस्त। ये थोड़ा सा मैंने पिस्ता डाल दिया है, और थोड़े बादाम हैं, और थोड़े से मेरे पास कोकोनट है। तो इन सब चीज़ों को डाल देंगे, और ये मैंने इसमें खजूरें भी ऐड की है, जिसका फ्लेवर माशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। जब ये बाइट मुंह में जाएगी आपके, तो आपको बहुत बहुत टेस्ट अच्छा लगेगा। तो ये ज़बरदस्त सा मीठा रेडी हो चुका है। तो दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते रहें। मेरी दुआ है मज़ेदार मज़ेदार खाने खाते रहें, और अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबके खानों में बरकत दें, और आप सबकी सेहत में बरकत दें, रिज़्क़ में बरकत दें। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।